हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये करंट फीलिंग्स अपडेट है। देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में इस वक्त, लाइक करंटली व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। और अगर कुछ पॉसिबल उनके एक्शंस है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। तो ये करंट फीलिंग्स प्लस नेक्स्ट एक्शन वाली रीडिंग है। गाइज़, उस रीडिंग शुरू होने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक जनरल रीडिंग होती है, ये कोई पर्सनल रीडिंग है नहीं, इसलिए बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं और एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके साथ मैच हो और कुछ मैसेजेस ना हो। ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी यू कम अक्रॉस दिस वीडियो या जब कभी भी आप ये वीडियो देखते हो, डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ मैसेज और गाइडेंस आपके लिए होगा। पूरा वीडियो देखा करिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है। ऑल्सो मेरे और 2 चैनल्स हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पे और आप नहीं जानते तो मेरे और 2 चैनल्स हैं। मिस्टिक हिंदी टैरो, वो भी मेरा चैनल है, और डिवाइन हिंदी टैरो, वो भी मेरा चैनल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, बट ओवर बुकिंग के कारण मैं बहुत कम रीडिंग्स लेती हूँ, लिमिटेड रीडिंग्स लेती हूँ। तो अगर इन केस आप मुझे मैसेज करो और मेरा रिप्लाई ना आए या फिर मैं आपको मेरा बुकिंग क्लोज दिखे तो टेंशन मत लीजिए और 2-3 दिन बाद मुझे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। या दैट्स फॉर इट। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, इनफ ऑफ द रैंटिंग। अभी हम बात कर लेते हैं आपके पर्सन के फीलिंग्स के बारे में कि क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में इस वक्त आपके लिए। ओके, वी हैव फर्स्ट 2 कार्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द टावर, स्कॉर्पियो और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि they want to break the silence। वो इस नो कॉन्टैक्ट को या कह लो सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। दे वांट टू रीच आउट टू यू। हो सकता है वो जल्द ही आपसे बात करें। मुझे लगता है बहुत ही रिसेंट पास्ट में बहुत ही आप दोनों के बीच ख़राब सिचुएशन रही है। हो सकता है अचानक से इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया या घोस्ट कर दिया, या फिर एक टावर मोमेंट आया आप दोनों के बीच और आप सेपरेट हो गए। एंड वो इस सेपरेशन से बहुत हर्ट थे। चाहे वो सेपरेशन उन्होंने खुद लाया था या फिर आपने लाया था, इट डजेंट मैटर, बट दे वर नॉट हैप्पी विद दिस सेपरेशन एंड नाउ दे वांट टू रीच आउट टू यू, ठीक है। वो चाहते हैं कि रिश्ते पे काम करे, वो चाहते हैं कि रिश्ते को बेटर करे, कुछ एफर्ट्स डाले अपने तरफ से। एंड समवन वांट्स टू रीच आउट हियर। हो सकता है आपकी एनर्जी हो या आपके पर्सन की, बट क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली आपके पर्सन के बारे में रीड कर रही हूँ तो दिस माइट मोस्ट प्रोबेबली बी देयर रीडिंग। से फोकस क्यों नहीं हो रहा है? ओके, बेटर। एंड बॉटम डेक में जैसे आप देख सकते हो 5 ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ तो ऑब्स्टैकल्स है, कुछ तो ऐसी चीज़ें चल रही है जिसके वजह से वो ये ऑफ़र नहीं कर रहे कप ऑफ लव जो कि वो ऑफ़र करना चाहते हैं, बट दे आर नॉट ऑफरिंग बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर समथिंग टू कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई मे बी उनके आसपास या उनकी लाइफ में कुछ बहुत ही ड्रास्टिक सा हो रहा है। हो सकता है कोई इन्फ्लुएंस कर रहा हो, कोई रोक रहा हो उनको, जिसकी वजह से वो अभी तक ये स्टेप नहीं उठा रहे। हाउ आर दे फीलिंग? क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए? टेम्परेंस, जैसे मैंने आपको बोला, दिस इज़ अ सैजिटेरियस एनर्जी, धनु राशि। ये पर्सन बैलेंस आउट करना चाहते हैं। दे वांट पीस, दे वांट टू मेक पीस विथ यू। जो भी हुआ हो पास्ट में वो सिचुएशन को आपके साथ बेटर करना चाहते हैं। दे वांट टू ब्रिंग इन पीस। वो आपके साथ दे वांट टू कम ऑन अ सेम लेवल। आपके साथ सुलह करना चाहते हैं, आपके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आना चाहते हैं। एंड आई थिंक द राइट टाइम हैज़ कम। जो मैं डिवाइन टाइमिंग की बात कर रही होती हूँ, इट हैज़ कम फ्रॉम मैनी ऑफ यू। वो करीब आ गया है, या फिर आपका जो टेस्टिंग पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है एंड आपको ये ऑफ़र किया जाएगा, अ स्टेबल ऑफ़र, ओके, बिकॉज दे नो कि आप डिज़र्व करते हो। वो आपको देखते हैं उस लाइट में जहाँ पे वो आपसे, आपके बारे में, आपकी इम्पोर्टेंस जानने लगे हो या आपसे प्यार फील करने लगे हो। ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी था, ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग दिस कार्ड बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक है। चलिए और देखते हैं क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। मैजिशियन, वाओ। काफ़ी टाइम से, अगर ये पहली बात तो बता दो, ये जेमिनाई का कार्ड है। काफ़ी टाइम से अगर ये पर्सन कोई एक्शन ही नहीं ले रहे थे, इट वॉज जस्ट कोल्ड एंड साइलेंस था यहाँ पे, कोई बात नहीं कर रहा था, कोई एक्शन नहीं ले रहा था, कोई इस सिचुएशन को अपने हाथ में लेके ठीक नहीं कर रहा था, तो नाउ दे आर गोइंग टू।
वो अपनी तरफ से इस सिचुएशन को अब बेटर करेंगे, वो अपना हाथ में इस सिचुएशन को ले रहे हैं। दे आर गोइंग टू टेक द चार्ज एंड मेक थिंग्स बेटर फॉर यू गाइज। वो अभी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, दे नो कि अभी उन्हें लीड लेना पड़ेगा, अदरवाइज दे माइट लूज ऑन यू। नाउ एज आई टोल्ड यू दे आर गोइंग टू ब्रेक द साइलेंस एंड जो हर्ट फील कर रहे हैं, जो पेन फील कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दैट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एफर्ट्स डालेंगे अपने साइड से, जितना हो सके इस रिश्ते के लिए उतना करेंगे एंड यू विल सी अ ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस। व्हाट मोर, उनकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपके लिए? हैंग्ड मैन, पाइसीज। कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील होता है कि पहली बात जो मैं फील कर पा रही हूँ, वो पर्सन आप पे ही अटके पड़े हैं। दे आर नॉट येट मूव्ड ऑन, उन्होंने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है, वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वो आप पे ही स्टक है, वो आपके बारे में ही सोचते हैं। एंड क्लोजर मुझे नहीं लगता आपको इनकी तरफ से अभी तक कोई क्लोजर मिला है, और ना वो देना चाहते हैं। दे वांट टू कीप यू स्टक, वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं एंड पूरी तरह से कमिट भी नहीं कर रहे हैं। दे वॉन्ट यू, ओके। एंड बॉटम डेक में है स्कॉर्पियो एनर्जी, डेथ। एज आई टोल्ड यू, वो अभी एफर्ट्स डालेंगे। आप देखोगे कि आने वाले 3 महीनों के अंदर आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हो इस पर्सन की तरफ से, चाहे वो कॉल हो, टेक्स्ट हो, मिलना हो, कमिटमेंट हो, शादी की बात हो, जो कुछ भी, हर एक की सिचुएशन अलग है, वो अब इस पर्सन की तरफ से आप देखोगे, ओके। एंड दे विल वांट टू मेक दिस न्यू बिगनिंग विथ यू, दे विल वांट टू टेक दिस न्यू स्टार्ट विथ यू। व्हाट मोर, व्हाट मोर, क्या है और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में इस वक्त? व्हाट मोर इज़ गोइंग ऑन? जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है गाइज। जैसे मैंने आपको बोला, इस पर्सन को लगता है कि इस रिश्ते को जस्टिस मिलना चाहिए। देयर शुड बी अ फेयर एक्शन दैट नीड्स टू बी टेकन। इनको अभी क्या एक्शन लेने हैं या क्या करना चाहिए मुझे, वो इन्होंने डिसाइड कर लिया है, ओके, जो कि पॉजिटिव है। डोंट वरी, ऐसा कोई डिसीजन नहीं है जिसकी वजह से आप हर्ट होने वाले हो। एंड एज आई टोल्ड यू, उनका डिसीजन हो चुका है, बट ये डर रहे हैं टू रीच आउट, या फिर दे आर नॉट येट, वो अपने वॉल्स को अभी तक, जो उन्होंने दीवार बना रखी है, वो अभी तक हटा नहीं पा रहे हैं। एंड दैट इज़ द ओनली थिंग जिसकी वजह से अभी तक इन्होंने रीच आउट नहीं किया है आपको, या फिर उनको लग रहा है कि आप में भी यू आर नॉट रेडी, ओके। ओके, द मून एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसीज। देखिए, जिससे आप डील कर रहे हो वो पर्सन काफ़ी सीक्रेटिव है, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा नहीं दिखाते, क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते अपनी फीलिंग्स को, बट दे मिस यू, दे रियली डू। एंड दे मिस दैट ओल्ड डेज विथ यू। वो कहीं ना कहीं उन पुराने दिन, वो फर्स्ट डे, वो फर्स्ट मीटिंग, जो भी एक जहाँ पे इस पर्सन ने छोड़ा है आपको, वो हर एक सिचुएशन उनको याद आती है। एंड दे कीप इट एज अ सीक्रेट, वो नहीं दिखाते। एंड दे वांट अ न्यू बिगनिंग विथ यू एंड दे हाइड दैट फ्रॉम यू टू। वो उस चीज़ को भी हाइड करती कि भाई मुझे तेरे साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, ओके। सो वेरी सीक्रेटिव एंड वेरी मिस्टीरियस पर्सन। ऊपर से दिखाते हैं एज इफ आई डोंट केयर, आई एम वॉकिंग अवे, आई डोंट वांट टू डील विथ यू। सो दिस पर्सन इज़ वेरी अनसर्टन, या कह सकते हो कि अनप्रेडिक्टेबल। चलिए और देखते हैं, मुझे इतने कार्ड्स नहीं चाहिए, आई वांट सम मोर, वन एट अ टाइम प्लीज़। बाउ, ओके, 4 ऑफ wands। दे वांट स्टेबिलिटी विथ यू। ये पर्सन चाहते हैं रिलेशनशिप को स्टेबलाइज किया जाए, रिलेशनशिप को बेटर किया जाए। दे वांट टू कम बैक एंड फॉर्म, लाइक इस रिश्ते को बेटर और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, एक बेस, एक फाउंडेशन बिठाना चाहते हैं ताकि नथिंग गोज़ रॉन्ग, ठीक है। एंड दे आर, आई थिंक ये कमिटमेंट से डरते हैं। दे नो दे हैव टू कमिट टू यू, बट दे आर स्केयर्ड ऑफ द कमिटमेंट। चाहते तो है शादी, इंगेजमेंट या एक ऑफिशियल करना इस रिश्ते को, बट दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड उनका डर है जो उनको रोक के रखता है फ्रॉम ऑल दिस, ओके। मूविंग टू दी, लेट्स यूज सम, व्हाट शुड बी यूज राइट नाउ, ओके। मैं ओरेकल्स निकालती हूँ, लेट्स सी, दिस इज़ द मूनोलॉजी ओरेकल।
मोनोलॉजी ओरेकल से हम लोग आपके लिए कुछ एडवाइस देखते हैं कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में आगे और आपको किस चीज़ के लिए रेडी रहना है। प्लीज़ टैप इनटू द एनर्जीज। क्या है जो आपके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है। पहला कार्ड है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो आपका जो कमिटमेंट है इस पर्सन के साथ, इस रिश्ते के साथ, उसको टेस्ट किया जा रहा है। दैट यू आर गोइंग थ्रू अ टेस्टिंग पीरियड एज आई टोल्ड यू। Next is adjustments are required. So both of you need to adjust and both of you need to be on the same level, same page emotionally and balance spirituality and practicality. तो आपको अपना spiritual side और अपना practical side उसको balance करना चाहिए क्योंकि दोनों ही ज़रूरी है। practical होना भी ज़रूरी है, spiritual होना भी ज़रूरी है, but दोनों में से किसी का disbalance ना हो जाए। Okay, now a yes no session. अगर आपके इस जहन में कोई सवाल है, यू नीड एन येस नो आंसर, तो यू कैन आस्क, आई वुड गिव यू एन आंसर। मैं आपको बताती हूँ कि क्या उसका जवाब येस होगा या नो होगा। प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर। सो आई होप आपने अपना सवाल सोच लिया होगा। लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर। ओके, इट इज़ अ येस, it is a yes. Okay, so yeah, let's see the handwritten messages for you guys. क्या आपके लिए जानना ज़रूरी है इस वक्त। मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट वन एट अ टाइम। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। एक मैसेज मिल गया है हमें, सेकेंड, थर्ड। मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट वन नाउ। ओके, इनफ। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कौन से कार्ड्स आए हैं। कन्फ्यूजन, तो मे बी आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कन्फ्यूजन है, या आप में कोई कन्फ्यूजन है, या आपके पर्सन के अंदर कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है। बिलीव्स, देखो आपको अपने बिलीव्स, सॉरी फॉर द डॉग्स बार्किंग, आपको अपने बिलीव्स पे ध्यान देना है कि आप क्या बिलीव्स रखते हो एंड ट्राई टू एडजस्ट इट, ट्राई टू चेंज योर परसेप्शन। अपना नज़रिया बदलने की कोशिश करो। कुछ ठान लिया, सोच लिया तो उसी पे मत अड़े रहो। सिचुएशन चेंज होती है, मैनिफेस्टेशन। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट इज़ मैरिज। हो सकता है आपको मैरिज या कमिटमेंट ऑफर की जाए। एंड फॉरगिवनेस, तो ये आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। सो कुछ लव स्क्रोल्स देख लेते हैं। लेट्स सी सम लव स्क्रोल्स। लेट्स सी द फर्स्ट मैसेज हियर। फिजिकल अट्रैक्शन, सो दे आर फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू। नेक्स्ट है मैं बेवफा नहीं हूँ, तो ये कह रहे हैं कि ये बेवफा नहीं है। नेक्स्ट है ट्रू लव, सो वो आपको अपना ट्रू लव मानते हैं एंड दिस इज़ योर ट्रू लव। नेक्स्ट है फ्रीडम, तो मे बी इनको स्पेस चाहिए होती है या फ्रीडम चाहिए होती है। नेक्स्ट है मुझसे शादी करोगे, सो दे आर आस्किंग यू फॉर द मैरिज। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट एंड लास्ट, तो ये आपका पहला और आखिरी है उनका, सॉरी। नेक्स्ट है मेजर अट्रैक्शन, सो एज आई टोल्ड यू बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, मेजर अट्रैक्शन है आपके लिए। एंड नेक्स्ट है लव हेट रिलेशनशिप, या हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पे एक लव हेट रिलेशनशिप में, कभी बहुत प्यार आता है आपको एक दूसरे पे, कभी हेट करने लगते हो। नेक्स्ट है वक्त सब ठीक कर देगा, तो जो कुछ इश्यूज़ है आप दोनों के बीच, टाइम इज़ गोइंग टू हील एवरीथिंग। एंड लास्ट मैसेज है चेंज इन सिचुएशन, तो आप दोनों की जो भी सिचुएशन है वो बदलने वाली है। सो दैट्स इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर पसंद आई है, रेजोनेट हुई है, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करके जाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।